21 डेज की एक सीरीज करना चाहता हूँ हैबिट। लंबे समय बाद फिर से ब्लॉग बनाने का टाइम मिला है। सो गाइस, मॉर्निंग रूटीन चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी अंकित। और आज बहुत बहुत लंबे समय बाद फिर से व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। तो बीच में कुछ ऐसा टाइम रहा जिसमें मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे घर पे कुछ प्रोग्राम थे, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी रहा, व्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन आज फिर से एक ऑनेस्ट डे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं आज का दिन स्पेंड करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल। और पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है, ड्यूटी कितनी करनी पड़ती है, कैसे क्या रहता है, ये सारा कुछ वीडियो दिखाएंगे। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 3:30। ठीक है, 3:30 बज चुके हैं। उठ तो गया था 3 बजे, लेकिन फिर भी आधा घंटा फ्रेश फ्रेश होने में और हाथ मुंह धुलने में निकल गया। ठीक है, तो सुबह के हो रहे हैं 3:30 और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। बकवास कुछ भी नहीं करेंगे, आज का पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग देखेंगे किस तरह से ड्यूटी के साथ साथ मैं 8 घंटे की पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो अभी डेली रूटीन में मेरा ये है कि थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान देना जरूरी है। तो क्योंकि वजन बहुत बढ़ गया है, पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब के लिए तो अभी थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह करके पीते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी। मॉर्निंग रूटीन की चीजों में सबसे पहले पीता हूं मैं गर्म पानी, जो कि ये रहा। गैस को देखकर सभी लोग अवॉइड करेंगे, इतनी गंदी है, क्योंकि अगर गैस साफ होती है तो ये बैचलर की निशानी नहीं होती है। तो गैस को गंदा होना जरूरी है। ठीक है, ये मॉर्निंग ड्रिंक है। कुछ थोड़ा बहुत स्प्राउट्स वगैरह हैं, ये भिगा दिए थे रात में क्योंकि सुबह 3 बजे उठता हूँ। तो 3 बजे उठने के बाद ये बहुत बुरी आदत है मेरे अंदर की उठने के आधे घंटे बाद ही इतनी तेज भूख लगती है मुझे, इतनी तेज भूख लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो इंतजाम करके सोना पड़ता है। ठीक है, और अभी आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं उठा हुआ है, चारों तरफ शांति, ठंडी हवाएं, और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जब आप उठे होते हैं तब सारी दुनिया सो रही होती है। ठीक है, और अगर ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करनी है तो इसी तरह से टाइम निकालना पड़ता है, 5 घंटे 6 घंटे का जो भी निकलता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं होता है। वरना ड्यूटी तो पूरे दिन की होती है और ड्यूटी से आने के बाद बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ड्यूटी के साथ पढ़ाई करना, तो इसी तरह से टाइम को चुराना पड़ता है। ठीक है, तो अभी पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद जो खाना हुआ थोड़ी देर बाद खाएंगे अभी के लिए। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले उठ के जो सबसे पहला काम होता है वो आप लोगों को अपनी टू डू लिस्ट बनानी होती है। और जितने भी स्टूडेंट होंगे सीरियस वो इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि आज दिन में क्या कैसे कितना पढ़ना है उसको थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं। उसी के साथ साथ ये ड्रिंक भी होती रहेगी और वो टू डू लिस्ट भी बना लेते हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाता हूँ, उसके बाद दिन को आगे फ्रेम। So I just make my to do list। और ये देख सकते हैं, इसमें उल्टा दिखता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता हूँ। और आज से एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्च भी खत्म होने वाली है। तो जब मैंने जनवरी में वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को जनवरी फरवरी मार्च तक नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करूंगा और उतने दिन में इंग्लिश को मैं कवर कर लूंगा। अब मेन जो रहेगा वो इंग्लिश भी आज से मेरे रूटीन में रहेगी और मॉक टेस्ट भी मेरे रूटीन में रहेगा। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए एक हफ्ते में 4 से 5 मॉक टेस्ट मैं दिया करूंगा। ठीक है, सो ये 10 मिनट या 15 मिनट में मैंने इतनी कैलकुलेशन की। ये जो कैलकुलेशन है वो इतनी ही करूंगा, इससे ज्यादा जो कैलकुलेशन होगी वो मोबाइल पे करूंगा, क्योंकि
लिख लिख के इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन है मेरे पास, उससे मैं टाइम पे अपने आप ही कैलकुलेशन करता रहूँगा। तो अभी कैलकुलेशन के लिए इतना ही। और अब मैं जा रहा हूँ इंग्लिश को पढ़ने। तो आज इंग्लिश में जितना पढ़ना है उसमें क्या है, इंग्लिश में मैं क्योंकि पहले से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लेके चलता हूँ। मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 300 से 400 सिनोनिम्स लूँगा। एंटोनिम्स पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एंटोनिम्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लगभग 300 या 400 के बीच सिनोनिम्स पढ़ूंगा, और हाँ 300-400 से ऊपर ही वन वर्ड पढ़ूंगा। तो आज इंग्लिश यही नहीं, अभी और सुनिए। में सिर्फ इतना ही, लगभग 600-700 वोकैब तैयार करेंगे, और मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो ही जाएंगे। तो ये नीतू मैम की बुक है, इसमें जो वन वर्ड है, नई वाली बुक है, इसमें ना वन वर्ड 500 है, तो 500 में से आज 300 खत्म कर दूंगा। ये मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसलिए खत्म कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप न्यू कॉमर्स हैं या नए नए आए इस फील्ड में, तो आपको एक दिन में 100-150 से ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, वरना दिमाग में कुछ टिकने वाला नहीं। ये मेरे ऑलमोस्ट सारे पड़े हुए हैं। बहुत टाइम लग गया। पहले मैं इतना 1 घंटे में कर लेता था, आज वो चीज 1.5 घंटे से ज्यादा में हुई है। 1 घंटा 40 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 5 बज ही चुके हैं। ठीक है, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो 5 बज गए। इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते उठा था 3 बजे, सारा काम करते करते मैंने सोचा था 1 घंटे में सब कुछ रेस्ट कर लूंगा, लेकिन कोई नहीं। ये आदत और ये टाइम धीरे धीरे कम होने लगेगा। बहुत दिनों बाद इंग्लिश पढ़ी है, 2 महीने बाद, तो इंग्लिश हो चुकी है। मेरा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो 2 चीजें हो चुकी है, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया और इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट है 5 बजे से लेके 6-7 बजे तक मैं रीजनिंग करूंगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में मैं थोड़ा सा बदलाव लेके आऊंगा अभी। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि रीजनिंग के सारे चैप्टर पहले कंप्लीट करके ना इसको साइड कर दिया जाए, क्योंकि बार बार रीजनिंग के लिए मैं 1 घंटा 1.5 घंटा खराब करूँ, वो खत्म कर दूंगा, फिर सीधे मॉक दिया करेंगे। उसके बाद रीजनिंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज्यादा है नहीं कि उसको इतना ज्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में पहले रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, हालांकि मेरे पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से उन्हें क्योंकि क्लास करना चाहता हूँ, बस इतना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 या 3 दिन लगा के लगातार रीजनिंग पढ़ी जाए, और रीजनिंग को फिर साइड कर दिया जाए। तो हो सकता है कि आगे की स्ट्रेटजी में यही रहे कि आज पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लास लूंगा, 8 से 10 घंटे जितने भी हुआ। ठीक है, यार आज की क्लास तो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, और टाइम भी बहुत बच गया। सो यार मैंने अभी ये क्लास ले ली, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना, तो इसमें कुछ टाइम ही नहीं लगा। 20-25 मिनट में पूरी क्लास हो गई थी, क्योंकि जो पढ़ा रही थी वो आ रहा था हल्का, और अभी आगे अच्छा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 5:20 ही हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हल्का सा सुबह थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे अभी, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी चल रहे हैं वॉक पे, थोड़ा सा स्प्राउट्स वगैरह उनको ले लूँगा, खाते जाऊँगा। और सो देखो यार 5:20 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और नो बडी इन द रोड, कोई भी रोड पर नहीं, कितना सुनसान पड़ रहा है। ये जो मेरी कॉलोनी है ना, वैसे तो अच्छी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही शांति रहती है, इतनी शांति कि आपको डर भी लगने लगे। और कोई भी नहीं है रोड, दूर तक सन्नाटा है। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे कोई पार्क नहीं, और मुझे इन्हीं रोड पर टहलना होता है, और अगर रनिंग भी करूँगा तो इसी रोड पे करनी पड़ेगी, और कहीं नहीं है ये सब। सो यार घूम के आते आते 6:30 बज चुके हैं, पूरा दिन हो गया। देखो अंधेरे में गया था, पूरा दिन हो गया। तो दूध की पैकेट ले आया हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 बज गए हैं, 8:30 बजे तक पढ़ लेंगे। 2 घंटे अभी भी हैं, तो बिना किसी देरी के 8:30 बजे तक पढ़ते हैं। ये दूध रखा है, इसका या तो चाय बना के पियेंगे या शेक बना लूँगा अभी। तो फिलहाल के लिए मैं सीधे बस क्लास स्टार्ट करता हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट बना के थोड़ा सा हल्का ब्रेकफास्ट लेके, और आइए क्लास कंटिन्यू करेंगे। 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है अब। ठीक है, सो अभी एक तरह से मेरा तीसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग का। सो फाइनली ब्रेकफास्ट तैयार है।
तैयार किया है, चाय बनाई है वो भी बिना चीनी की, स्प्राउट्स हैं और ये पीनट बटर लगा लिया है ब्रेड में, बस इनफ है ये। तो सुबह के लिए इतना इनफ है और अभी जब जाने के लिए लंच बाद में तैयार करेंगे। सो यार पढ़ते पढ़ते चली गई लाइट और टाइम हो गया 8:30, वैसे भी जाने का टाइम हो गया और ये क्लॉक ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया रीजनिंग का और आज ड्यूटी पे जाके भी 2 घंटे का मौका मिलेगा जो पढ़ने का, उसमें भी रीजनिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब यही स्ट्रेटजी रहेगी कि सुबह 1-2 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, बाद बाकी टाइम में सिर्फ रीजनिंग पढ़ेंगे 4-5 दिन तक लगातार बैक टू बैक। और लाइट चली गई है और मुझे अपना एक तरह से टिफिन भी तैयार करना था, आधा घंटा मैं टिफिन के लिए देता हूँ, 8:30 से 9 बजे तक टिफिन तैयार कर लेता हूँ, नहा धो के ड्यूटी निकल जाता हूँ सीधे। वैसे अब लाइट ही नहीं आ रही, आपको दिखाऊंगा अभी क्या। थोड़ी बहुत चीज़ तो मैं तैयार कर ही दी थी, अंडे उबाल दिए थे और 1-2 चीज़ और हैं वो भी तैयार कर दी थी। तो चलो अंधेरे में लंच तो तैयार कर लेता हूँ, बट आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या तैयार किया है। तो अगर खाना खाऊंगा तब दिखाएंगे। बात बाकी ये है कि हाँ थोड़ा सा हेल्दी डाइट खाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हेल्दी खाना नहीं खा पाता। ये मेरी बहुत 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 बुरी आदत है। मैं बहुत उल्टा सीधा खाता हूँ, बहुत गंदा खाना खाता हूँ, मतलब बाहर की चीज़ें खाता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि शरीर थोड़ा ठीक बना रहे। बाहर रहना है तो थोड़ा शरीर ठीक करना जरूरी है। तो अभी बस 8:30 बज गए, अपना लंच तैयार करता हूँ खुद से और सीधे नहा धो के ड्यूटी निकलता हूँ। और ड्यूटी पे पढ़ूंगा जो 1-2 घंटे, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद शाम को क्या कैसे ड्यूटी रहता है वो दिखाऊंगा। सो यार ड्यूटी से वापसी हो गई है, 5:30 बज गए, 5:40 हो गए ऑलमोस्ट। लेकिन ड्यूटी से आने के बाद सच में बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ऐसा मन करता है कि थोड़ा 2-4 घंटे लेट लो अगर, लेकिन 2-4 घंटे लेट ले तो उसमें रात निकल जाएगी। और अभी काम भी बहुत पड़ा है, सुबह कुछ साफ़ नहीं किया था। किचन की हालत अगर आप लोग देख लोगे ना, क्योंकि सुबह तो सिर्फ भागने की पड़ती है बहुत ज़्यादा। किचन की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, रूम भी गंदे पड़ रहे हैं। देखो किचन, ये सब साफ करना है, सब कुछ ये सब साफ करूंगा। उसके बाद हाथ मुंह वगैरह धुल के बैठूंगा और 6 बजे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 6 बजे से पढ़ूंगा, 6 से 7, 7 से 8, फिर 8 बजे खाना वाना बनाएंगे। और पढ़ने का तो सिंपल यही है कि आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी में अभी सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लास लूंगा। तो क्लॉक खत्म हो गया था और कैलेंडर तो पहले मैंने पढ़ लिया था, और अब कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब काम निपटा के फिर पढ़ने बैठते हैं, अगला सेशन लेंगे। सो गाइस 6 से 8 की कंटिन्यूस स्टडी कर दी है। टाइम हो रहा है 8:06 हो गए, ठीक है। तो कंटिन्यूस 2 घंटे से ऊपर की पढ़ाई कर दी, लगभग 2-2.25 घंटे। तो ऑलमोस्ट आज 6-6.5 घंटे निकल चुके हैं। अब थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, और खाना में कुछ नहीं खाऊंगा, सिंपल दाल बना के खाऊंगा। तो वो तो मैंने उबलने रख भी दिए वैसे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आज का दिन बस इतना ही प्रोडक्टिव हो पाया। मैं सोच ये रहा था कि 8 घंटे की पढ़ाई होगी, लेकिन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, 6 घंटे की पढ़ाई ठीक है। 6-7 घंटे भी निकलते रहते हैं तो एक एवरेज निकल आता है, लगभग 6-7 घंटे ठीक रहा। और आज मैंने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, जो मैंने टारगेट्स लिखे थे वो मैंने कुछ अलग लिखे थे, बट उनको मैंने अवॉइड करके आज जो मैंने पढ़ा वो सिर्फ रीजनिंग पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा और कैलकुलेशन की। इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। कल भी मेरा यही रूटीन रहेगा, ठीक है। और अभी थोड़ा सा मन बाहर घूमने का कर रहा है मेरा, थोड़ा सा बैठे बैठे वो हो जाता हूँ, मतलब हल्का सा बोर सा हो जाता हूँ। तो अभी थोड़ा सा बाहर जाऊंगा और चाय वाय पी के आऊँगा, और चाय पी के आने के बाद फिर अगर मन करेगा खाना खाने के बाद तो पढ़ाई करूंगा, अदरवाइज सो जाऊंगा, क्योंकि कल फिर से सुबह 3 बजे उठना है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं ना एक 21 डेज की एक
सीरीज करना चाहता हूँ, हैबिट मेकर सीरीज करके, ठीक है। तो आप लोगों का रिव्यू जानना चाहता हूँ कि उस सीरीज को मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, उस सीरीज में क्या हुआ कैसे हुआ उसकी एक डिटेल वीडियो में बना के आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें सिर्फ इतना होगा कि 21 दिन तक लगातार किसी एक हैबिट को उठाऊंगा, जो मेरी बुरी हैबिट है उसको छोड़ने की कोशिश करूंगा, और जो अच्छी एक आदत है जिसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूं उसको करूंगा 21 डेज तक लगातार। तो हर रोज एक हैबिट जिसको मुझे अच्छा अडॉप्ट करना है वो लूंगा, या फिर कुछ ऐसी मेरे अंदर जो बुरी आदत है जिसको मुझे छोड़ना चाहिए उसको छोड़ूंगा, और 21 दिन तक लगातार एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिससे कि डेली ब्लॉग्स भी आएंगे और मैं अपनी कुछ बुरी आदतों को भी छोड़ सकूंगा, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट करना ये सजेशन कैसा है। और अभी जा रहा हूँ बाहर, चाय पी के आता हूँ। अब आपको क्या ही दिखाऊंगा, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं चाय पीने के जाने में आपको दिखाऊं जो, तो चाय पी के आके खाना वाना खा के सो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलता हूँ, चाय पी के आता हूँ। शाम को घूमने के लिए जाना और चाय पीना इस तरह से, इसका अलग ही मजा है। कम जाता हूँ वैसे घूमने, लेकिन जब भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, पता नहीं क्यों। ये बहुत पुराने टाइम से ही अच्छा लगता है मुझे, ऐसे घूमते घूमते चाय पीने जाना। तो आज जा रहा हूँ, अभी चाय पी के आता हूँ। अच्छा, वैसे आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा चाय पीने के टाइम पे किस चीज़ को मिस करते हैं? वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने दोस्तों को। जब हम लोग दिल्ली रहा करते थे तो हम दोस्त लोग बाहर बैठते थे शाम के टाइम और चाय पीते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। वो बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस टाइम। चाय पी के आने के बाद कुछ अच्छी चीज़ भी होगी, धोखे धोखे से रास्ते में पानी का कैंपर ले गया था, वो भी भर के ले आया, गाड़ी में पड़ा था। और सुबह के लिए नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें ले आया, पोहा वगैरह, तो वो सुबह बना। और अभी जो चीज़ें मुझे सुबह खानी है वो भिगा के रख दूंगा। ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना मैं तो मोस्टली भूल ही जाता हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन अब ध्यान रखता हूँ चीज़ों का कि सुबह क्या खाना है वो पहले से ही तैयार कर। ये सारी सुबह की चीज़ें हैं, इनको अभी मैं भिगो के रख दूंगा। तो इनको कल के लिए अभी से भिगो के रख देते हैं। इसमें दाल बनने रख दी, यही खाऊंगा अभी सिर्फ। और अभी क्या बनने रख दी, वो बन गई थी, फिर थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, दोबारा बना रहा हूँ उसको। सुबह इस रात के बज गए 11 और मुझे उठना है कल सुबह 3 बजे। और आप सोचो कि अभी कुछ देर थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करी थी और थोड़ी देर पढ़ा था और हल्की सी रीजनिंग को रिवाइज किया था, उसमें 11 बज गए। कोशिश करता हूँ कि 9-10 बजे सो जाऊँ, लेकिन 9-10 बजे सोना मुझे तो लग नहीं रहा कि ये पॉसिबल है। लेकिन सुबह फिर मुझे कल 3 बजे उठना है, अब चाहे 11 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, लेकिन उठना 3 बजे ही है, ठीक है। तो अभी बस मैं चलता हूँ सोने के लिए। 11 बज गए हैं पक्का, पूरे 11 से ऊपर ही होने वाला है, 1-2 मिनट देखता हूँ। अभी 11 बजने में 5 मिनट कम है अभी, चलो ठीक है। तो 11 बजे तक सो जाएंगे, लेट जाएंगे और फिर अगली वीडियो में आएंगे इसी धमाकेदार आवाज़ के साथ। और आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना। बाद बाकी वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि वो तो बोलना है ही है मुझे लास्ट में। इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय।